बड़े बड़े बार में जाइए, कहीं भी जाइए रांची के अंदर, काके रोड में खुला है, चाहे जहां भी जाइए ना, आपको पैग बोलेगा। कितना का, जब आप बोलिएगा कितना का पैग है जी, तो 30 ml का हमारे यहाँ पैग है। अब आप बताइए, जबकि नहीं 30 ml का पैग हाफ पैग बोला जाता है। अच्छा, 60 ml का पैग फुल पैग बोला जाता है। यानी कि फुल पैग के दाम पे आधी शराब परोसी जा रही है। संदीप का मौत कोई छोटा मोटा आपको आगाह नहीं करता है, ऐसा हो सकता है कई बार में और हो जाए। क्यों, टाइमिंग का है नहीं, 12 बजे तक है, लेकिन वो बोलेगा कि सर कस्टमर आ गए, उनको निकालते निकालते मुझे 2 बज गया। तरीका तो नहीं है। उस समय IAS अधिकारी थे फैज साहब। फैज साहब ने स्पेशली जाके जांच करवाई, SP के नोटिंग पर जांच करवाई, और जांच में सही पाया गया। आपको दिखलाया गया जांच में बार काउंटर कहीं और बहुत कुछ कहीं, वहां बहुत अनियमितता पाई गई। 30 ml का पैग का मेनू में लिखा हुआ पाया गया। स्पष्ट जांच रिपोर्ट से हमने देखा पढ़ करके, तो उससे पता चलता है कि जांच बिल्कुल परफेक्ट किया। जो अधिकारी जांच करते हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठेंगा दिखा दिया जाता है, तो फिर जांच क्यों करेगा? जांच अधिकारी की मनोबल टूट जाती है। ये बात जग जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला उत्पाद विभाग है। उत्पाद विभाग को उत्पाद मत बनाइए। एक्साइज विभाग इसका इंग्लिश में कहा जाता है। एक्साइज को साइज बना के रखिए, अनेक साइज मत बनाइए। रांची में बीते दिनों आधी रात को एक बार में गोली चलती है और एक शख्स की मौत हो जाती है। इसके बाद राजधानी रांची में अपराध किस कदर बढ़ गया है, इसका हर जगह चर्चा है। ये क्या पहली घटना है? क्या इसके पहले कभी किसी भी बार में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ? इन्हीं सब बातों की आज हम समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सुबोध जायसवाल जी हैं, जो शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं। सुबोध जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2 दिन पहले जो घटना घटी है रांची में, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से इस घटना को देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। किसी की भी जान चला गया। आज करोड़ रुपए लगा के व्यापारी व्यापार करता है। मैं पहली बार तारीफ कर रहा हूँ पुलिस वालों की, जो बहुत कम समय में जिसने घटना का अंजाम दिया उसको गिरफ्तार किया, इसलिए पुलिस धन्यवाद के पात्र हैं। अब रही बात कि ये घटना घटी क्यों, कैसे, कहीं ना कहीं नियम के अनुरूप नहीं था। ये 12 बजे बंद करने का प्रावधान 2022 से नियमावली लागू किया गया, जो एक तो यहाँ पर सरासर गलती में मानता हूँ। भले नियम बना दिया गया हो, लेकिन देखिए यहाँ बॉम्बे दिल्ली नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं 11 बजे के बाद, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, सब सो जाते हैं, सोने के मूड में रहते हैं। लेकिन एंजॉय करने का टाइम देखिए 11 बजे तक है। पहले का नियम देखिए, उठा के बरसों से 11 बजे तक ही बार का लाइसेंस दिया जाता था, अब कर दिया गया 12 बजे। अब 12 बजे का मतलब नहीं है कि 3 बजे तक आप चलाइए बार। अगर 12 बजे करेक्ट अगर बार बंद हो जाती, जब झड़प हुआ 10:45-40 में करीब झड़प हुआ, तो निकल के चला गया, बाउंसर से निकाल दिया गया। बाउंसर निकालने के बाद गुस्सा कहीं ना कहीं हुआ, जिसके उस गुस्से में, शराब के नशे में घर से जा करके आता है वो बंदा 1:19 में फुटेज से पता चलता है। तो 1:19 तक इसका मतलब बार खुला हुआ था। ये गलत है। मैं व्यापारी हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गलत का सारा मैं मदद करूं। व्यापार कीजिए शान से, रुआब से। आप लाइसेंस लिए हैं, आप पैसा खर्च करते हैं, तो 12 बजे क्लोज कीजिए। 11:30 बजे से आप एंट्री बंद कर दीजिए। 12 बजे क्लोज, तो क्लोज हो जाना चाहिए बार। अगर 12 बजे क्लोज होती तो आज उसकी संदीप का मौत नहीं होता। चूंकि 1:19 में आया है, शटर भी बंद हो जाती तो शटर पीटता तो शायद वो बच जाता, हल्ला हो जाती। लेकिन ये साबित हो गया कि आप वही बार नहीं, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले रूइन बार हाउस है मोराबादी में, उसके आगे घटना घटी, कई बार मारा पिटी हुआ। 3 बजे 4 बजे भोर तक का चलता है। थाना के अधिकारी लिखते हैं, पुलिस विभाग के SP लिखते हैं कि वहां इतने बजे रात तक चलती है, लेकिन
बड़े बड़े का पैरवी होने से ऐसे ऐसे रसूखदार जो बार खुल गए हैं रांची के अंदर, करीब 8-10 रसूखदार बार हैं, जो मत पूछिए किनके ऊपर चलता है ये कहना नहीं है, विभाग के ऊपर तो नहीं चलता है। विभाग के अधिकारियों से मैंने आज बात की, विभाग के अधिकारी बोलते हैं कि खुद देखिए हम लोग लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन हम लोग पकड़ते भी हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े पैरवी आ जाते हैं। हमने कहा सर कौन सा बड़े पैरवी? बोले बहुत बड़े बड़े ऊंचा से पैरवी आती है जिसकी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। अभी कई बार में घटना हुई, एक ही बार नहीं है, कई जगह झंझट होती है पैग के लेकर के। पैग में क्या है, 60 ml का पैग होता है। जनरली आप 4 गो साथी से जाइएगा, बोलिएगा कि मुझे 2 पैग लाओ यार, 2 पैग आप लाए, मीनू मांगते हैं, मीनू में आप नहीं लिखते हैं कुछ, पैग लिखते हैं सिर्फ। पैग का रेट है 100 पाइपर का 315 रुपया एक पैग। ये तय कौन किया है? ये तय किसी ने नहीं किया है, विभाग ने नहीं किया, रेट का वहां पर यही तो छूट है। विभाग के द्वारा ये बहुत बड़ी छूट है कि आपको जितना मर्जी रख सकते हैं। विभाग के नियमावली में ही नहीं है, ये होना चाहिए। ये होने से क्या होगा, अच्छे व्यक्ति को या कोई भी बार में जाने वाले को पॉकेट से लूट नहीं होगी, झंझट भी नहीं होगी। होता कि हम पैग, अब आप पैग पी लिया, अभी कुछ दिन पहले रूइन हाउस बार में ही झंझट हुई थी। एक रामगढ़ के कुछ व्यापारी कोई भी आकर के वहां पर एंजॉय किया होगा, उनकी 80 से 90 हजार की बिल बन जाती है। तो नशा झड़ जाती है। कितना भाई, इतना पैग पी गए, तो इतना पैग पी गए तो वहां तो 30 ml का है। बड़े बड़े बार में जाइए, कहीं भी जाइए रांची के अंदर, कांके रोड में खुला है, चाहे जहां भी जाइए ना, आपको पैग बोलेगा कितना का। जब आप बोलिएगा कितना का पैग है जी, तो 30 ml का हमारे यहाँ पैग है। अब आप बताइए, जबकि नहीं 30 ml का पैग हाफ पैग बोला जाता है। अच्छा, 60 ml का पैग फुल पैग बोला जाता है। यानी कि फुल पैग के दाम पे आधी शराब परोसी जा रही है। ये शिकायत में भी है, जांच रिपोर्ट में भी आया है बार हाउस का। उसके बाद बड़ी पैरवी पर रोक दी जाती है। तो ये नहीं, व्यापारी शान से करे, रुआब से करे, पैकेट पॉकेट जो लुटाने वाला लूटे, लेकिन सब लुटा जाते हैं। जो जानकार है वो कहते हैं हम तो 60 ml का देंगे, काहे तुमको 30 ml का नहीं, उसी में झंझट बढ़ जाती है। और झंझट बढ़ती है तो नशा उतर जाती है, रेट प्राइस लिस्ट देख करके। तो ये मनमाना उत्पाद विभाग के आला अधिकारियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आए दिन विवाद सुलझ जाए, झारखंड एक पहचान बने। झारखंड में बार एक नहीं 1000 खुलना चाहिए, जिससे अवैध दारू जहां तहां जो बिकता है ढाबा वगैरह में, वो भी बंद हो जाएगा। अगर आप सही से अगर बार का लाइसेंस दे दें, आप ढाबा वालों को बार का लाइसेंस दीजिए ना साहब, 3,60,000 रुपये उसका चार्ज है। टाउन नगर निगम के अंदर में 90,000 रुपये ये 9 लाख रुपये चार्ज है, लेकिन रेट पर कमान नहीं है। जैसे आपकी दुकान पर रेट का कमान है ना, उसी तरह से बार में भी रेट पर कमान ला दीजिए, कुछ मापदंड ला दीजिए भाई, दुगना कर दीजिए। जो दुकान में जो बिकता है उसे दुगना कर दीजिए। लेकिन तो क्या फुल पैक पे जब हाफ पैक दिया जा रहा है तो, और इस पे प्रशासन को पता रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या ये बड़ा स्कैम है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा इस पर तो विभाग के अधिकारी को तत्काल बैठक करके संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से हो चाहे मंत्रालय से हो लाना चाहिए। बहुत बड़ी संज्ञान है। संदीप का मौत कोई छोटा मोटा आपको आगाह नहीं करता है, ऐसा हो सकता है कई बार में और हो जाए। टाइमिंग का है नहीं, 12 बजे तक है, लेकिन वो बोलेगा कि सर कस्टमर आ गए, उनको निकालते निकालते मुझे 2 बज गया। तरीका तो नहीं है। तब तो आपको पुलिस कितना देर बचाएगी भाई? या अधिकारी को आप फोन करेंगे, सब सोने का टाइम होता है। टाइम का प्रबंध बहुत जरूरी है। सबसे पहले टाइम कि 12 बजे बंद तो बंद, टास्क फोर्स होना चाहिए विभाग की ओर से कि जाकर के चेक करे कि वहां बंद हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं बंद हुआ, अंदर से चल रहा है बार। अमूमन पूरे रांची के बारों की यही स्थिति है। पूरे रांची राजधानी है। हाँ। राजधानी से संदेश पूरे झारखंड में जाता है। तो झारखंड में ये स्थिति है तो धनबाद हुआ, जमशेदपुर हुआ, बड़े बड़े शहरों में भी ऐसे ही चलता होगा, परोसा जाता होगा। दूसरी बात कि आप बार में लाइसेंस मिलता है किस चीज का? मेजरमेंट का लाइसेंस देता है मेजरमेंट विभाग, जो 60 ml और 30 ml का पैग होता है।
वो पैक सामने रखने का है। वो पैक से 30 ml नाप के आपको देगा और 60 ml नाप के देगा तो 90 ml हो गया। किसी को 30 ml और लेना होगा ले लेगा, लेकिन आप पैक ही रखे 30 ml का तो उसकी नशा तो बेचारे को बिल आने पर उतर जाएगी। तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। मैं इसके लिए व्यापारी को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, विभाग उस पर थोड़ा सा कड़ाई करे। विभाग उस पर अगर चाहेगी तो नियमावली बना दे कि भाई मेन्यू में स्पष्ट करो कि 30 ml का मुझे 500 रुपये लेना है, 1000 रुपये लेना है आपको 60 ml का, आप कर लो, लेकिन दर्शा दो। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े पैरविकार इसमें हैं। हाँ बिल्कुल। जब विभाग को सब कुछ पता है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या उम्मीद करते हैं कि इन सभी पर रोकथाम होगा और फिर दोबारा किसी संदीप के साथ ऐसी घटना नहीं होगी? आज से 4 से 5 महीना पहले बाढ़ का जांच रिपोर्ट आई। उस समय IAS अधिकारी थे फैज साहब। फैज साहब ने स्पेशली जाकर जांच करवाई, SP के नोटिंग पर जांच करवाई और जांच में सही पाया गया। आपको दिखलाया गया जांच में बाढ़ काउंटर कहीं और बहुत कुछ कहीं, वहां बहुत अनियमितता पाई गई। 30 ml का पैक का मेनू में लिखा हुआ पाया गया। स्पष्ट जांच रिपोर्ट से हमने देखा पढ़ करके, तो उससे पता चलता है कि जांच बिल्कुल परफेक्ट किया। जो अधिकारी जांच करते हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठेंगा दिखा दिया जाता है, तो फिर जांच क्यों करेगा? जांच अधिकारी की मनोबल टूट जाती है। IAS अधिकारी देखिए होते हैं, लेकिन IAS अधिकारी को सहारा देने वाला कौन होता है? जो नीचे के अधिकारी होते हैं, दरोगा होता है, इंस्पेक्टर होता है, उत्पाद आयुक्त से लेकर के उत्पाद सह आयुक्त तक होते हैं। सबका सम्मिलित, सबका साथ मिलेगा तब जाकर के विभाग विकास करेगा। आप शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं और एक जागरूक नागरिक भी हैं। जब आपको इतना सब कुछ पता है तो आप अपने स्तर पर क्या कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो? मैं अभी माननीय सचिव महोदय को एक प्रस्ताव दिया हूं लिखित रूप में कि माननीय सचिव महोदय, आप शराब जो अभी बाढ़ में जो घटना घटी, ऐसा अनेकों जगह घट चुकी है, छोटे मोटे जगह का तो खबर ही नहीं आती है। आज बहुत बड़ा इंजाम हुआ तब खबर आ गई, सबके नींद गड़बड़ा गई। तो ऐसा न हो, इसके लिए एक नियमावली किया जाए। एक तो 11 बजे टाइम किया जाए। देखिए अब दुकान में देखे होंगे कि दुकान का लाइसेंस 10 बजे तक है। हम लोग का अनुभव है 9 बजे के बाद, 9:30 बजे से जो कस्टमर आते हैं दुकान में, शराब दुकानों में, वो जनरली पी करके आते हैं, मस्त होके आते हैं, झगड़ा करने के लिए आते हैं और रेट के लेके हाथापाई होता है, तो इल्जाम वहां भी घट जाती है। तो 9:30 बजे के बाद तो ऑटोमेटिक है कि अच्छे लोग आएंगे नहीं। दूसरी बात, बार में अच्छे लोग भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। 10 बजे से 11 बजे तक मैक्सिमम। 11 बजे के बाद किसी के घर का परमिशन नहीं मिलेगा। कुछ लोग आते हैं, जैसे आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि झारखंड के अंदर 5 स्टार को 1 बजे रात तक का परमिशन है। तो झारखंड में 5 स्टार कई होटल है, एक ही वो है रेडिसन ब्लू, उसी को दर्जा मिला है। उसको 1 बजे रात तक का शराब परोसने का नियम है, तो है। बाकी जगह 12 बजे का 22 में किया गया, ये गलत किया गया। इसको 11 बजे ही रखना चाहिए बार, तब जाकर के ये बहुत कंट्रोल होगा, पुलिस क्राइम नहीं होगी और पुलिस भी चैन की नींद सोएगी, व्यापारी भी सोएंगे, उसके स्टाफ भी सोएंगे और उत्पाद विभाग को क्लेम भी नहीं आ पाएगा। एक और सवाल है, शराब के व्यवसाय में सरकार को सबसे बड़ा राजस्व भी मिलता है और कहीं न कहीं बार संचालन होने की वजह से भी सरकार को लाभ होता है। बिल्कुल। कहीं इसीलिए सरकार इस पर आंख बंद किए हुए नहीं है, चुप्पी साधे हुए है? देखिए ये बात जग जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला उत्पाद विभाग है। उत्पाद विभाग को उत्पाद मत बनाइए। एक्साइज विभाग इसका इंग्लिश में कहा जाता है। एक्साइज को साइज बना के रखिए, अनेक साइज मत बनाइए। जो अधिकारी आते हैं अपने हिसाब से साइज बनाने लगते हैं, उसी में गड़बड़ियां होती है। नहीं तो नियमावली अगर लागू हो जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि इस टाइप का क्राइम होगा और व्यापारी बहुत अच्छे से व्यापार भी कर पाएंगे। अगर इन सब बातों पर अगर गौर नहीं फरमाया गया, जो नियम बने हुए हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया, बार संचालन पर नकेल नहीं कसा गया, तो आने वाले दिनों में किस तरह की और भी घटनाएं घट सकती हैं?
देखिए, बार एसोसिएशन के हमारे आउटलिप्स के ओनर हैं, वो अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के रंजन जी, वो आज दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। उनसे मेरी बात हुई कि ऐसे ऐसे है, चूँकि रांची में बार, मैंने बीरेन साहू जी से भी मैंने बात किया, उन्होंने भी बार चलाते हैं, बहुत पुराना बार है, बहुत अच्छी बार है। तो उन लोगों ने कहा कि मैंने मेनू पर दर्शाया है 30 ml 60 ml, तो लिखा हुआ हम लोग के यहाँ प्राइस जो है नॉर्मल है। लेकिन कुछ बार ऐसे बड़े बड़े ओहदा के खुल गए हैं जिसकी वजह से हम लोग भी झेल रहे हैं इस चीज़ को। तो 11 बजे हम लोग को बंद कर दिया जाए, हम लोग भी शांति पाएंगे, चूँकि हमारे यहाँ भी स्टाफ को रात गुजरने से दिक्कत आ जाती है। तो मैं 11 बजे का समर्थन देता हूँ। तो ऐसा बहुत से बार एसोसिएशन में जो हैं, बार के जो संचालक हैं, उन्होंने सहमति जताई है कि 11 बजे काफ़ी समय होता है, 11 बजे तक कर दिया जाए, जो पुराना टाइम था वही कर दिया जाए, 12 बजे का टाइम को बंद कर दिया जाए। चाहे इसके लिए कैबिनेट में लाना पड़े, चाहे मंत्रालय तक जाना पड़े, ये विभाग सोचे कि कैसे हमको इसको लाना है, संशोधन करना है। मैंने आज अधिकारी से बात करी, उत्पाद कमीशन से मैंने बात की कि सर 12 बजे जो दुर्घटना हो जाता है, ये 3 बजे तक चलता है सर बार। तो इसमें बोला कि आज उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, अपना विभागीय राय विचार कर रहे हैं, लेकिन ये कैबिनेट से पास हुआ। उन्होंने नियमावली की किताब दिखाई कि ये देखिए 2022 में। मैंने कहा कि सर किताब में मैं जान रहा हूँ सर 2022 में पास हुआ है, जब से छत्तीसगढ़ वाले आए तभी से ये सब गड़बड़ियाँ शुरू हो गई, कुछ रसूखदारों को फायदा देना था। तो कहने का मतलब है कि 12 बजे, वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक सुनते होंगे कि चल रहा है, मार हो गया वहां पर। तो आप मीडिया वाले हैं, आप सोए रहिएगा, 2 बजे जाइएगा आप वहां रिपोर्टिंग करने के लिए, पुलिस जाएगी 2 बजे उठ करके, बैरियर से उठ करके, विभाग के अधिकारी 2 बजे जाएंगे, ये उचित नहीं है। यानी एंजॉय की दृष्टि से बार का एंजॉय कीजिए, न कि वहां अड्डा बनाइए, झगड़ा का, प्रेम का भाव बनाइए, शौक मौज कीजिए। सरकार गंभीर है, सरकार अगर गंभीर होती तो ये इल्जाम नहीं लगता। आज हमारी सरकार बदनाम हो रही। झारखंड में हर चीज क्यों उपयोग किया जा रहा है, हर चीज पर तो प्रयोग हो रहा है। ये नियमावली के लिए आप लोग के माध्यम से कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय हमारे उत्पाद सेक्रेटरी पूर्व के जो थे विनय चौबे जी, जिन्होंने नियमावली बनाया, कई बार लिखित दिया है, कई बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मैंने दिया है, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव भेजा है। फाइल मरती नहीं है, पेपर मरती नहीं है, लेकिन विभाग के अधिकारी पता नहीं किसके डर से नियमावली में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। इतना होने के बाद घर में मामूली सा कुछ हो जाता है गड़बड़ी, या हमारे व्यापार में, तो हम लोग कुछ बदलाव लाते हैं। डर या पैसा? नहीं नहीं नहीं, देखिए पैसा आज के डेट में किसको प्यारा नहीं है। हम तो कहेंगे पैसा की तो यहां भरमार है। पैसा नहीं होता तो आज करोड़ों करोड़ कहां से निकलता। आज पकड़ में आते हैं, तब पकड़ में आते हैं। हम लोग को कोई शौक लगा हुआ है, IAS अधिकारी पढ़ लिख के जाते हैं, और वो लोग इस तरह के अगर डूब जाए तो हम किस पर। हम तो मानते हैं IAS अधिकारी को सरकार, मंत्री आते और जाते हैं, मंत्री को नियम पता नहीं होता है, नियम पता होना चाहिए अधिकारी को। तो अधिकारी से हम गुहार लगाते हैं। अधिकारी देखिए 19-20 अधिकारी हो, चाहे आप हो, हम लोग थोड़ा क्षम कर लेंगे, लेकिन जहां 10 और 20 की अंतर होगा तो कहां से होगा। तो लोग ये नहीं, आम पब्लिक के नजर में क्या जाएगा, भाई अधिकारी पैसा लेते हैं, ये बात उठती है। इतना कुछ गलत हो रहा है, कोई आंदोलन नहीं होता है, कहीं कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होता है, आखिर क्यों? देखिए शराब अपने आप में शराबी हो जाता है, तो शराबी हो जाता है, तो शराबी शब्द ही बहुत खराब है। घर से, परिवार से, रिलेशन से, बाप से, चाचा से, मामा से, एक अच्छे अधिकारी से, अच्छे व्यक्ति से सामना करना, क्या चीज में पकड़ाया भाई, तो शराब में पकड़ाया। इसलिए ओवर रेटिंग का भी हल्ला नहीं होता। आप देखते होंगे इतना जागरूकता अभियान चलाया गया, विभाग इतनी कस रही है, विभाग कल भी छापामारी की है, आए दिन छापामारी करवा रहे हैं। हमारे उत्पाद सचिव जो अभी आए, बहुत कड़क अफसर हैं, मुकेश कुमार जी बहुत कड़क अफसर है। उनके नाम से अब लगा कि सेकंड भोर सिंह आ गए हैं। इनके नाम से अभी देखिए कि सब जगह लोग धीरे धीरे ओवर रेटिंग बंद कर रहे हैं, लेकिन ओवर रेटिंग बंद का तरीका दूसरा हो गया। दोपहर से शाम, शाम से बढ़ जाती है। तो कितने को अफसर को आप दोहराइएगा, आपके पास अफसर नहीं है, अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है जांच करने के लिए, गिने चुने हैं।
आपके पास बहाली नहीं है। तो मैंने उत्पाद सचिव को ज्ञापन भी दिया है कि सर एक चीज बदलाव हो। उन्होंने हमसे कहा कि शिकायत नहीं, इसमें क्या कर सकते वो मुझे बताइए। मैंने उनको ज्ञापन दिया लिखित में कि सर नगर निगम, बोर्ड, इलेक्ट्रिक विभाग, ऐसे और भी विभाग बड़े बड़े, इन लोगों ने आउटसोर्सिंग अपनाया है। पढ़े लिखे आईटी सेक्टर के लड़के हैं, उन लोग की बहाली भी हो जाती है। आउटसोर्सिंग के जरिए आप तीसरा आंख है बुलाइए। आपके यहाँ जेएसबीसीएल है ना, आपको एक्साइज को देखने की जेएसबीसीएल है, वो भी तो प्राइवेट आउटसोर्सिंग है एक तरह से। आईएएस को बैठा दिए हैं वहां पर, अधिकारी को बैठा दिए हैं वहां पर मैनेजर के रूप में। तो उसी तरह से एक आउटसोर्सिंग लाइए। जैसे मॉनिटरिंग बिहार में अभी मैंने देखा अभी टीवी पर कि बालू का वहां पर आए दिन लूट हो रहा था, तो अभी वहां पर एक कमांड सेंटर बनाया है बिहार सरकार ने। उस कमांड सेंटर के जरिए वहां पर हुआ क्या कि कैमरा बंद हो गई थी, तो करीब 100-200 गाड़ियां हाईवा की बालू की रोक दिया गया। अब वहां से परमिट जनरेट नहीं हो रहा था, तो वहां बोला गया कि भाई परमिट जनरेट नहीं हो रहा है, तो जांच किया गया तो भाई कैमरा क्यों बंद है, कैमरा बंद है इसलिए करके परमिट आपको जारी नहीं होगा। तो ये हुई कमांड करने का। तो उसी तरह से शराब में अब एक्साइज विभाग और जेएसबीसीएल अकेले कुछ नहीं कर सकता। इनके पास अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, अभी भी एक अधिकारी 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे जो अच्छे जानकार हैं विभाग के, फिर अधिकारी ही नहीं बचेगा कोई नियम बताने वाला। इसलिए सरकार से एक मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि आउटसोर्सिंग को बहाल कीजिए। जो तीसरा निगरान रखेगा, कमांड रखेगा। आपका क्या हुआ, चौबे सर ने तो लाया था नियम, ये नियम धारा के तहत आ गया। कौन, मैन पावर के अलावे ये कैमरा सभी दुकान में लगेगा, मॉनिटरिंग, ट्रैक एंड ट्रेस लगेगी, कुछ नहीं काम कर रहा है। आज वो ट्रैक एंड ट्रेस का कमांड सेंटर अगर होता तो पकड़ में आ जाती, वहीं से भाप लेता कमांड सेंटर, पुलिस को सूचना देता, विभाग के अधिकारी को सूचना देता। कमांड सेंटर को आप फाइनेंशियल राइट मत दीजिए, लेकिन कमांड सेंटर का मतलब कमांडिंग करना, सभी दुकानों में, सभी फैक्ट्रियों में, सभी दुकानों में, और विभाग में भी डर भय रहेगा कि कमांड से कितने को विभाग खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। तो आजकल के लड़के नौजुवक जो बीटेक ये इंजीनियरिंग कर करके भटक रहे हैं, तो उनको रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी सर्जन होगा और विभाग आपका सुधर जाएगा। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो अच्छे मुद्दा पर आया, अच्छा मुद्दा कहने का मुझे अधिकार दिया। बिल्कुल, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शराब के कारोबार से सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू निश्चित तौर पर मिलता है, लेकिन इस धंधे में हमारी और आपकी जवाबदेही भी बनती है। शराब की दुकान में शराब की बोतलों पर ओवर प्राइसिंग आम बात है, ये हर जगह आती है, फिर भी हम ओवर प्राइसिंग में खरीदते हैं, कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं कराते हैं। उसी तरह से बार में 60 ml के दर पर 30 ml परोसा जा रहा है, जिसके चलते इस तरह की वारदात देखने को मिल रही है। अगर सरकार इन पर नकेल नहीं कसती है तो इस तरह की घटनाएं आने वाले दिनों में और भी घट सकती हैं, इसका अंदेशा है। सरकार को तमाम नियमों को धरातल पर कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। और आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी बातें कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार।